अभी जैसे हमने आपने सबने हम सब ने देखा कि सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर विधायक जो बिल लाए हैं, अमेंडमेंट बिल्स लाए हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स हैं। उसमें जो आपराधिक लोग हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं आए, तो इसलिए वो बिल इन्होंने ये लगाए हैं। पर देखने की बात यह है कि सरकार क्या अपने जो पार्टी के अंदर जो विधायक हैं या मेंबर पार्लियामेंट हैं उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट करेगी, वहां से स्टार्ट करेगी। जैसे एक कहावत है कि लेट द चैरिटी बिगिंस एट होम, कि घर से शुरू करेगी या पहले अपोजिशन से शुरू करेगी। अब देखने की बात ये है कि क्या सरकार अपने जो मंसूबे हैं इसमें कामयाब हो पाती है। राजनीति में जितने भी गुंडे हैं, जो गुंडे राजनीति में आ रहे हैं, इसमें लगाम लगा पाती है या नहीं लगा पाती, अब ये देखने का विषय है, ये चर्चा का विषय है। जैसे कि सरकार ने केंद्र सरकार ने वहां पे जो बिल लाए थे, वो बिल शोर शराबे के अंदर सिलेक्ट कमेटी को चले गए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी चले गए, जिससे जो इन लोगों को राजनीति के अंदर रहने के लिए थोड़ा सा और टाइम मिल गया। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि देखना यह है कि सरकार की कामयाबी कहां तक हो पाती है। सरकार की इसके पीछे मंशा क्या है कि कहीं सरकार अपोजिशन को टारगेट तो नहीं कर रही है। एक डाटा के मुताबिक अपोजिशन के 10 सीएम हैं, 10 में से 7 के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। ये आपको बताने की जरूरत है कि जो बिल है, बिल के अंदर अगर किसी चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को या मिनिस्टर को 30 दिन के लिए जेल में रखा जाता है, 31वें दिन ऑटोमेटिकली वो चीफ मिनिस्टरशिप उसकी चले जाएगी। अब बात यहाँ पे ये आती है कि एक बिल जो पहले से ही वहां पे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पड़ी हुई थी कि राजनीति में जो लोग अपराधी छवि के लोग हैं, इन पे रोक लगाने के लिए इन पे लगाम लगाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उनका जो डाटा है वो डिस्प्ले करेगा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पे, उस पर रोक नहीं लगाई थी उन्होंने। फिर अल्टीमेटली क्या, अभी सरकार ने वहां पे एक बिल लाया। अब बिल की मंशा सरकार को ही ज्यादा पता है कि कहीं ये अपोजिशन के लिए ज्यादा टारगेट नहीं हो जाए। लेकिन जो हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे कि जैसे 2004 की बात आई, 2009 की बात आई, 2000 जो 4 में था, 2009 में था कि 23% जो एमपी थे हमारे वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे। उसके बाद 2014 में उनकी संख्या बढ़ गई, 30% उसकी संख्या हो गई क्रिमिनल बैकग्राउंड्स की, एमपीज की। फिर 19 में फिर बढ़ गई, उसकी 34 हो गई। अंत में आके 24 में जो इलेक्शन हुए थे पार्लियामेंट के, वहां पे इतनी ज्यादा चले गई, ये जाके 46 हो गई परसेंट हो गई। मीन्स कि ये पिछले 3-4 इलेक्शंस में क्रिमिनल जो पॉलिटिक्स के अंदर आए उनकी संख्या बढ़ गई थी। जो क्रिमिनल पॉलिटिक्स में आने की वजह से जो पॉलिटिक्स है उसमें जो अच्छे लोग हैं, जो संजीदा लोग हैं, वो पॉलिटिक्स में आने से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि वो क्रिमिनल्स जो हैं पॉलिटिक्स में उन्होंने पूरा कब्जा किया हुआ है और उनके हिसाब से पॉलिटिक्स हो रही है। तो यहाँ पे एक बड़ी जरूरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे हम सब ने देखा कि जितने भी अपोजिशन के लोग थे, इन्होंने क्या किया कि जो बिल लाया था होम मिनिस्टर ने, तो होम मिनिस्टर के जब बिल पेश कर रहे थे, बड़े शोर शराबे के अंदर बड़े नारेबाजी हुई। इवन जब प्राइम मिनिस्टर आए तब भी नारेबाजी हुई। नारेबाजी में उन्होंने वो बिल की कॉपियां जो है, प्रतिलिपियां जो है, वो होम मिनिस्टर के ऊपर फेंक दी, ताकि शोर शराबे के अंदर अंदर वो टेबल कर दिया, स्पीकर के ने वहां पे बिल को टेबल करवा दिया। और अंत में जाके जब वो हुआ, तो लास्ट में जाके ये टेबल करने के बाद इन्होंने राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी ये कहा कि ये हम सिलेक्ट कमेटी को भेजेंगे। एक सिलेक्ट कमेटी का, जैसे आपको बता दें, ये एक सिंपल इसमें टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहाना होता है, अपोजिशन के साथ बैठने का टाइम मिलता है कि नहीं इसको आप हमारी मदद करो ताकि हम इसको पास करवा लें। लेकिन ये सरकार का जो
बिल है, हम बिल के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन सरकार की मंशा जो है वो लग रही है कि सरकार की मंशा इसमें वहां पे थोड़ा सा संदेह आता है उसके ऊपर, क्योंकि जो सरकार के अंदर लोग बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो हम पिछले कुछ 10-11 साल से देख रहे हैं उनके अंदर कम हो रही है, जो अपोजिशन में लोग बैठे हैं उनके अंदर ज्यादा हो रही है। मौजूदा हमारे जो लोकसभा है इसके अंदर टोटल हमारे 543 एमपीज हैं, जिसमें 50% यानी कि 251 जो लोग हैं, वो 251 लोग जो एमपीज हैं वो आपराधिक उनकी परिभाषा है ना, जो आपराधिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं। वो मतलब आप देखो कि 50% लोग क्रिमिनल्स हैं और 93% लोग जो हैं वो एमपीज वो करोड़पति हैं हमारी पार्लियामेंट के अंदर। गरीबों की रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे आएगी? तो जो 251 हमारे एमपीज हैं उसमें 170 ऐसे एमपीज हैं जिनके खिलाफ बड़े संगीन बलात्कार, मर्डर, रेप, ऐसे अपराध उनके खिलाफ लगे हुए हैं और वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। बात यहाँ पे आती है कि अगर सरकार अगर इसको सही तरीके की उनकी मंशा साफ है, सबसे पहले सरकार जो अपनी पार्टी के अंदर है उस पार्टी के अंदर अपनी पार्टी के अंदर उनके खिलाफ इसकी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपराधिक सभी के जितने एमपीज हैं उनसे उनको निकाल देना चाहिए, उनको डिस्क्वालीफाई करवा देना चाहिए। बात यहाँ पे एक और भी है, सबसे ज्यादा एमपीज बीजेपी के अंदर हैं आपराधिक सभी के 99, उसके बाद में कांग्रेस है उसके अंदर 49 है, उसके बाद में हमारे समाजवादी पार्टी है, उसके बाद में टीएमसी है, इनके 7 हैं 8 हैं दोनों के, और ये बीच में आपराधिक जो सभी के लोग हैं ये सारे वहां पे हर पार्टी में है। हम नहीं ये कहते कि ये बीजेपी के अंदर ही है, बट सबसे ज्यादा जो है वो रूलिंग पार्टी बीजेपी के अंदर आपराधिक परिभाषा के लोग वहां पे बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर। बड़ी ये संजीदगी बात ये है कि जो हमारे लॉ मेकर है अगर वही ऐसा रहेंगे, ऐसे लोग आएंगे तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो आज की डेट में सारा तहस नहस है, इसीलिए तो है क्योंकि आपराधिक लोग जब वहां पे आएंगे वो अपना इन्फ्लुएंस लगाएंगे, वो अपना जो सारा साम दंड भेद लगा के वो किसी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होगी पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, सबको अपने इन्फ्लुएंस में लेगी। हमें अंत में यही हम ये कहेंगे, सरकार से यही कह रहे हैं कि आप बिल लाइए, बिल के ऊपर आप चर्चा कीजिए, पहले उस पर डिबेट कीजिए, डिबेट करने के बाद आप उस पर कंसेंसस बनाइए, कंसेंसस बनाने के बाद में आप उसको पास कीजिए। और आप एक पर्टिकुलर चीज पास मत कीजिए, आप इस चीज से पास कीजिए, कोई भी आपराधिक सभी का नेता पार्लियामेंट की इलेक्शन नहीं लड़ सकता, असेंबली की इलेक्शन नहीं लड़ सकता, कारपोरेशन की इलेक्शन नहीं लड़ सकता और पंचायत की इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पिछले दिनों हमने ये चीज भी देखी थी कि एक बात उठी थी जिसमें कारपोरेशन की इलेक्शन में मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने ग्रेजुएशन के लिए रखने का एक प्रपोजल चला था कि कारपोरेशन की जो इलेक्शन लड़ेगा, जो पंचायत की लड़ेगा, उसकी जो शिक्षा है वो ग्रेजुएशन लेवल तक होनी चाहिए। लेकिन जब आप उनकी शिक्षा फिक्स करने के बारे में सोचते हैं तो आप एमएलए की भी शिक्षा के बारे में सोचिए, आप एमपी के बारे में भी शिक्षा सोचिए, उसकी शिक्षा के बारे में सोचिए। आप ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ, ऐसा वहां पे माहौल बनाओ देश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें एक अच्छे एकेडमिशियन, अच्छे सहाफ़ी, अच्छे जो लोग हैं और मिडिल क्लास के लोग हैं वो पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स में अपनी कंट्रीब्यूशन करें।